तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से। ये 7 जनवरी 2025 दिन बुधवार की हैं। समय करीब 11 बजे 10:58 की, लगभग 11 बजे की तस्वीरें हैं सुबह बुधवार की 2026 7 जनवरी, जहां पर स्पष्ट आपको ये तस्वीरें प्रतीत और गवाह अपने आप में बयां करती हैं कि ये गौशाला की तस्वीरें हैं, गौवंशों की। और आपको बता दें कि बृहद स्तर पर करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई यह गौशाला महेशपुर टापर की है, जहां पर ज़मीनी हकीकत आप क्या चल रहा है ये तस्वीरें बयां करती हैं। गौवंशों के शरीर बयां कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे कड़ाके की पड़ रही ठंड के नीचे रहने को मजबूर हैं। और वहीं पर किस कदर से सिर्फ़ और सिर्फ कागज़ों में कार्रवाई और लिखा पढ़ी अच्छी सी दिखाई जाती है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर ये पड़े गौवंश एक बाड़े के रूप में अंदर कराहते नज़र आ रहे हैं, जो स्पष्ट तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पूरा वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि गौवंशों के नाम पर हो रहा जो बंदरबांट सोशल मीडिया पर ऊंची ऊंची मंचों से क्या लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं। गौवंशों को लैया और गुड़ और चना और केला खिला करके फ़ोटो खिंचा करके और उसके बाद चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मुंडन और संस्कार मचटने कराते हैं। लेकिन ज़मीनी धरातल पर कितना खरा उतर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं। कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार, अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले, कहाँ गए वो गौवंशों के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में काबिज और मठाधीश विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग। आज उनकी आंखों पे पट्टी देखी जा रही है। और बता दें कि ग्रामीण तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, लेकिन मुंह खोलते हैं तो उनको तरह तरह की यातनाएं और धमकियां मिलती हैं, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वहीं पर आपको बता दें कि काफ़ी लोगों ने आरोप लगाया है, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कि गौवंश भूख से तड़प रहे, अपनी क्षुधा मिटाने के लिए बाड़े से टूटकर निकले तकरीबन 300 गौवंश, और किसानों की खून पसीने की काढ़ी मेहनत की कमाई से तैयार की हुई गेहूं की फसल को चट कर गए, नष्ट कर दिया। वहीं पर जब बात की जाती है तो वहाँ के जिम्मेदार पूरी तरीके से जो है उससे नकार जाते हैं। और वहीं पर तकरीबन 11 बज रहा है और अभी तक चारे पानी की कोई व्यवस्था नहीं उसमें देखी गई। वहीं पर आपको बता दें कीचड़ युक्त रहने को मजबूर हैं, ना तो उनके नीचे इस कड़ाके की सर्द में पुआल बिछा है, ना पाती है, ना तो कहीं हरा चारे की व्यवस्था देखी जा रही है। जबकि लगातार गौवंशों का हाल बुरा हाल है। और ये महेशपुर की टापर गौशाला हमेशा सुर्खियों में लोगों की, आम जनमानस की जुबानी चर्चा का विषय बनी रही है। लेकिन वहीं पर जिम्मेदार पूरी तरीके से कोई भी ढाक के 3 पात साबित होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ़ और सिर्फ जब कोई मीडिया कर्मी पहुंचता है और यह खबर किसी प्रकार से कवरेज करके चलाता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ कागजी कोरम पूरा करके इतनी कर ली जाती है। 575 गौवंश यहाँ पर बताए गए और छुट्टा घूम रहे हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं पर तरह तरह से, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जिम्मेदार पूरी तरीके से मौन है। और यहाँ तक कि गौवंश धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं गौशाला में पहुँच करके, लेकिन किसी का न तो संत महात्माओं का, न तो विभिन्न हिंदू संगठनों का, न तो सरकार के जिम्मेदारों का, नुमाइंदों का किसी का ध्यान इंगित हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी वाहवाही लूट करके पीठ थपथपाई जा रही है झूठी, जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। पर लोगों ने बताया कि अगर इनकी क्षुधा मिटती और भरपेट भोजन मिलता तो आज ये क्यों बाड़े से टूटकर अपनी बाहर निकलते, क्यों किसानों की फसल नष्ट होती। वहीं पर इस बाबत जब बात की जाती है जिम्मेदारों से, तो वो मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल भी करते हैं और किसानों को संतुष्टि के लिए उनका मुआवजा देने की बात भी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वहां पर और ओमेंद्र पाल एडीओ पंचायत पहुँचते हैं और वहीं पर दिखावटी के रूप में
तिनिमझाम और पूरी तरीके से गौवंशों को चारा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक चारा आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कीचड़ युक्त पड़ी गौवंशशाला में सूखा पुआल गंदगी सूंघ सूंघ करके और बेचारे खाते नज़र आ रहे हैं बेमन। और वहीं पर जब कोई दौड़ जाता है तो उनको आस लगती है कि कोई कुछ लेकर आया होगा, तो दौड़ पड़ते हैं एक राह से भरा कर, लेकिन आखिरकार वो मायूस हो जाते हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं पूरी तरीके से। महेशपुर की ये गौवंश है, गौशाला है बृहद स्तर पर, जबकि सोशल मीडिया से लेकर के और काफ़ी फ़ोटो तक ही सीमित रहते हैं लोग, लेकिन ज़मीनी धरातल पर कितना जिम्मेदार फॉलो कर रहे हैं। योगी सरकार के नियम और कानून को ताक पे रख कर के सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और बंदर बांट करने पे लगे हुए हैं। कोई भी उनको भूख और प्यास देखने से छटपटा रहे जानवरों को नहीं देख पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि इस कदर से गौवंश बीमार पड़े हैं। साफ जाहिर होता है कि अगर समय से इस पूरे कड़ाके की ठंड में नीचे रहने को मजबूर हुए और सर्द में गीली ज़मीन पे सोने के लिए, क्योंकि उसमें कोई पुआल या सूखा पैरा ही पड़ा होता तो शायद वो बाहर न निकलते। पूरी तरीके से बीमार पशु छटपटा रहे हैं, आप तस्वीरों में आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। और वहीं पर किसान पूरी तरीके से त्रस्त हैं और अपनी जिम्मेदार भूल बैठे हैं। और गौवंशों का बुरा हाल है, क्योंकि धीरे धीरे करके गौवंश खत्म हो रहे हैं। और वहीं पर यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि गौशाला के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ उगाही, चाहे वो हिंदुत्व संगठन हों, विभिन्न पदाधिकारी हों, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हों, किसी का भी ध्यान इंगित नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ कागजी कोरम पूरा करके और सिर्फ इतश्री कर ली जाती है और बंदर बांट करने में जुटे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इस कदर से ये गौवंश खुले आसमान के नीचे और जर्जर शरीर से अपने आप में खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। किसी के कहने और गवाही की बात नहीं है, और ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये आम जनमानस में जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की कही हुई बातों को मैं दोहरा रहा हूं, और लोग काफ़ी इस गौवंशों को लेकर के जो वास्तविक हैं वो चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन इतना लोग प्रताड़ित और उनका ध्वंस है और उनकी दबंगई है कि कोई भी जाने के लिए और मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर कोई खोलता भी है तो उसको तरह तरह की धमकियां दे दी जाती हैं और अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बहुत ही दुर्दशा इस सरकार में गौवंशों का जो हाल है वो किसी का और किसी भी सरकार में कभी नहीं हुआ। और पूरा चारा पानी जो सरकार पैसा देती है, और यहाँ तक भी आया कि जो पैसा समय से मिलता भी नहीं है और जिम्मेदारों के द्वारा समय से नहीं दिया जाता है, तो ठेकेदार भी बेचारे क्या करें। यहाँ तक भी बातें आई और यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि तरह तरह की अनेकों प्रकार की कुछ बातें न कहने और नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि जो जिम्मेदार हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, पूरी तरीके से वो संरक्षण प्राप्त है उनका, और सिर्फ सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने का और झूठा पुलिंदा बातें कहकर चिकनी चुपड़ी करते हैं। और धर्म के ठेकेदार अपने को हिंदुत्व कहने वाले, यहाँ तक के भी कुछ नाम न छापने की शर्त बताया कि कुछ हिंदुत्व के संगठन भी हैं जो कि पैसा ऐंठने का काम करते हैं मंथली, हर जगह पर यही काम आता है। लेकिन आज ये भारत पूछता है कि हमारा गौवंश पूछती हैं, उनका ये हुजूम पूछता है कि आज हमारे नाम पर सत्ता में आए, काबिज हुए, विभिन्न संगठन और पदाधिकारी लोग बने, लेकिन आज वो उनके ये जिम्मेदार जो हमारे नाम पर हैं वो कहाँ हैं जो हमारे नाम पर पूरा बंदर बांट हो रहा है। क्या यही बुरा हाल हम लोगों का होगा? और ये आलम है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस कदर से महेशपुर की ये गौवंश की गौशाला है जो बृहद स्तर पर बनाई गई थी कि बढ़िया सा चारा होगा, व्यवस्था होगी, इस वजह से सत्ता में आए। लेकिन उसके बाद ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि हम लोग दर भूख से तड़प रहे हैं, डॉक्टर समय से इलाज नहीं दे पा रहा है, ना कहीं तो उनकी व्यवस्था हो पा रही है। ये स्वयं तस्वीरें बयां करती हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। हालांकि हमारे पहुंचने पर तत्काल वहां पर जिम्मेदार पहुंचे और पूरी तरीके से अपनी रस्म अदायगी की, तड़क भड़क दिखाया पूरी तरीके से वहां पर, और पूरा वहां पर बताया। लेकिन अभी तक कहीं भी देख सकते हैं कि चारे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। तकरीबन 11 बजे की ये तस्वीरें हैं। अब देखना ये है क्या यूँ ही चर्चा में
बहुत से लोग गौवंश के नाम पर 1 रुपये की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और गौवंशों को किस तरीके से मान सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर उनका क्या हाल है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। खबरों को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि इन गौवंशों की व्यवस्था हो सके। आपका लाइक और कमेंट किसी इन गौवंशों के लिए एक काफ़ी कारगर साबित होगा। आप देखते रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आपको बता दें कि थानगांव और विकास क्षेत्र रौसा से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर गौवंशों का यहाँ पर बृहद स्तर की गौशाला है और गौवंशों का झुंड बाड़े से निकलकर फसल चट कर रहे हैं। किसान काफ़ी आक्रोशित हैं। बात करते हैं कि क्या हैं व्यवस्थाएँ यहाँ गौशाला की और क्यों निकले गौशाला से गौवंश। बृहद स्तर पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया है यहाँ पर और बृहद स्तर पर गौशाला बनाई गई है। महेशपुर टापर की मैं बात कर रहा हूँ और तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। बताएं क्या नाम, क्यों इकट्ठा है यहाँ पर? हमारे गेहूं चढ़ गए हैं 10 बीघा। 10 बीघा। क्या नाम है आपका? रामू। क्यों बोलो? अच्छा, आपकी भी फसल चट कर गए। अच्छा, आपका? मायाराम। और राम लखन। तुम बताओ है? तुम्हारा का नाम? सागर। आप? गुड्डू। लगभग ये जानवर कैसे निकले, क्यों निकले? ये चारा कलना है तो बहने तो रात में से तड़पे तो ये तार तोड़ के निकल के और सीधे खेत में। तो ये ठेकेदार से बात नहीं? 300 जानवर निकला। 300 जानवर निकल गया। अच्छा, चौमंडल। कितने लोगों की फसल चट कर गए हैं? कम से कम 20-25 लोगों के। 20-25 लोग। वो कौन कौन से हैं? हाँ हाँ हाँ। सागर। अच्छा, 20 लोगों की फसल चट कर गए। तो क्या कैसे निकले, क्यों निकले, क्या है व्यवस्थाएं गौशाला की? का पता वैसे आई कि यहाँ सब दारू पी के सो जाते हैं खाली। गौशाला की व्यवस्थाएं क्या हैं? गौशाला की व्यवस्था जब भूसा पैरा है नहीं तो भूसा पैरा नहीं है। गौशाला की व्यवस्था ठीक है। और बीमारी हालत में तो कोई नहीं है जानवर? रोज पड़े रहते हैं, मुंदते हैं रोज मुंदत है? रोजाना मरते हैं? रोजाना मरते हैं। कितने गाय रोज मरती हैं? लगभग कम से कम 50 गाँव रोजाना 50 गौएं मरती हैं। तो वो फिर उनको क्या करते हैं लोग? बीज छोड़ मूंद दी जाती है। अच्छा, तो गौशाला की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आप लोगों का मतलब कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो इसके लिए कोई उच्च अधिकारियों से बात नहीं की? अच्छा, मतलब चारे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा, तो जानवर, आप लोगों का आरोप है कि अगर ये भूखों न मरते हो, चारा पानी सही से मिलता तो ये फसल और बाढ़ से न निकल क्यों होते। तो इसके लिए आप क्या इसकी भरपाई कोई मंत्री वगैरह आया यहाँ पे? अच्छा अच्छा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से किसान त्रस्त है और झुंड गौ वंशों का झुंड भूख और प्यास से तड़प कर और बाड़ा तोड़कर निकल गए और किसानों की फसल चट कर गए हैं। यहाँ पर आप देख गौशाला में। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ आरोप लग रहे हैं जो बाड़े में लोग जिम्मेदार हैं, बता रहे हैं गौशाला के कि यहाँ पे तार काटा गया तब जानवर निकले हैं। क्या बात सही है? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग इतना वो कर रहे हैं तो कुछ पैसों की इच्छा रखते हैं, कुछ ये भी गौशाला से? काफी आक्रोशित हैं यहाँ पे कि लोग बता रहे हैं कि उनको कुछ पैसे की इच्छा है, वो चाहते हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये आरोप निराधार। किसान अपनी बात कह रहे हैं फसल का नुकसान की और दिखाते नजर आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। 250-300 जानवर गौशाला से बाड़ा से निकले।